अभी संवत 2492 भाद्रवा 14 गुरुवार 13/10/86 दिने पूज्य श्री गांधी स्वामी ने श्री समयसार शास्त्र में कर्ता कर्माधिकार गाथा 76 અને ગાથા 77 ઉપર સુવર્ણપુરી માં પ્રવચન સ્વામી પ્રવચન નંબર 24। नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौसिदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः। मंगलम् भगवान् वीरो मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुंडारि उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वमा विभाव निदाता। आप समय सार कर्ता कर्म अधिकार चलते हैं 76 गाथा। कहाँ लगा यार, खबर नहीं। घड़ा का दृष्टांत है ना, घड़ा का देखो। यहाँ क्या कहते हैं कि धर्मी जीव आत्मा धर्म रूप हुआ, अर्थात आत्मा आनंद ने ज्ञान स्वरूप है। ऐसी पुण्य पाप का राग से भिन्न दृष्टि का अनुभव हुआ। धर्मी इसको कहते हैं कि जिसको आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप शुभ शुभ राग ने कर्म से भिन्न अपना चैतन्य स्वरूप का अंतर में ज्ञान हुआ हो और श्रद्धा हुई हो और शांति अंतर में हुई हो, उसको धर्मी अथवा ये धर्मी का वो धर्म कहने में आता। समझ में आया? ज्ञानी कहो कि धर्मी कहो, धर्म ये अपनी शुद्ध चैतन्य वस्तु, उसकी अंतर में राग में जो अनादि काल से एकत्व बुद्धि है, वो अधर्म है, अज्ञानी है या धर्मी है। ये राग से एकत्व बुद्धि की पर्याय बुद्धि, अंश बुद्धि को छोड़कर त्रिकाल चैतन्य आनंद स्वभाव तरफ में अपना आत्मा में स्वभाव की एकता, राग की पृथकता ने स्वभाव की एकता, ऐसा जो अंतर अनुभव हो, उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये अनुभव में तीनों अंश आता है। उसको ज्ञानी कहते हैं, उसको धर्मी कहते हैं। तो वो धर्मी पुद्गल कर्म जो स्वतंत्र जड़ पुद्गल है, ये स्वतंत्र कर्ता होकर उसका वर्तमान विकार का परिणाम के देह की अवस्था के कर्म की अवस्था, वो सब अवस्था को ये पुद्गल प्राट नाम वो समय को ग्रहण करता है। वो समय में उस रूप प्रणमता है, वो समय में वो रूप में उपजता है। कौन? पुद्गल। इसको परिणाम को ज्ञानी जानता हुआ भी राग पुण्य पाप का भाव के शरीर आदि अवस्था ये पुद्गल का परिणाम है। उसको ज्ञानी जानता हुआ भी धर्मी उसको जाने मेरा स्वरूप में वो राग आदि का अभाव है और मेरा स्वरूप में आनंद ने शांति का त्रिकाल सद्भाव है। ऐसा अपने को जानते हैं। वो पुद्गल परिणाम जो साथ में इस समय में हुआ, दया दान व्रत भक्ति आदि परिणाम सब पुद्गल का है, यहाँ तो आत्मा का नहीं। ये जानता हुआ माटी जेम घड़े में अंतर व्यापक होकर, माटी जेम घड़ा ना कार्य में अंतर व्यापक होकर आदि मध्य अंत में माटी घड़ा की आदि मध्य अंत में है।
घड़े को ग्रहण करती है कि प्राप्य। घड़ा की अवस्था उस समय में माटी में होने वाली थी, उसको प्राप्त किया, वो घड़े के रूप में परिणमित हुई। माटी घड़ा ना रूप में होती हुई और घड़े के रूप में उत्पन्न होती हुई, वो निवृत्त ग्रहण करती है, वो प्राप्य, परिणमित हो तो वो विकार्य, घड़े में रूप में उत्पन्न होती है निवृत्ति। उसी प्रकार ज्ञानी धर्मी जीव अपना अस्तित्व में शुद्ध चैतन्य द्रव्य गुण और निर्मल पर्याय अपना अस्तित्व में है, ऐसे जाननार माननार अनुभवनार धर्मी जीव बहुत जीणु राम स्वरूप जी। उसी प्रकार जो माटी घड़ा को ग्रहण करती है तो वो इस समय में पर्याय वो उसको प्राप्त करती है, प्रणमती है और उत्पत्ति है। ऐसे ज्ञानी स्वयं बाह्य स्थित बाहर रहने वाला परद्रव्य के परिणाम में जो राग आदि हुआ, पुण्य पाप भाव हुआ, दया दान व्रत भक्ति आदि का भाव, वो आत्मा से वो स्वयं बाह्य स्थित है, अथवा आत्मा स्वयं वो बाह्य स्थित राग आदि को ग्रहण नहीं करते। जैसे माटी घड़ा को ग्रहण करती है, अर्थात वही समय की पर्याय को माटी प्राप्त करती है, ऐसे धर्मी स्वयं बाह्य स्थित दया दान व्रत भक्ति पूजा का शुभ भाव और शरीर की अवस्था वाणी की अवस्था वो सब बाह्य स्थित, अपना द्रव्य गुण पर्याय में नहीं पर बाह्य स्थित। समझ में आया? बाह्य स्थित बाहर रहने वाले परद्रव्य के परिणाम में कि परद्रव्य का भाव में शुभ अशुभ राग देह की अवस्था, कर्म की अवस्था, वाणी की अवस्था सब आत्मा से, धर्मी आत्मा से बाह्य स्थित है। अज्ञानी कोई है तो बाह्य स्थित पर मानते कि अपने में है। समझ में आया? विजराज जी धर्म सूक्ष्म है, बहुत बारीक है। वो इतना व्रत माना बारीक लगते हैं। ये पूजन पाठ का भाव सब पुद्गल का परिणाम धर्मी से आत्मा से बाह्य है, एम कहते हैं। ये शक्ति ऐसे ऐसे एम नहीं, आत्मा अपना शुद्ध स्वरूप की दृष्टि में वो राग आदि का अभाव रूप परिणमन करते हैं। वो अपेक्षा से राग आदि आया, वो पुद्गल का परिणाम करके वो रूपे धर्मी परिणमन करते नहीं, वो अपेक्षा बात है। क्या बोल लिया भाई जोर पुद्गल में कहीं सुना ही नहीं बात है। अच्छी बात है, तुम्हारा सेठ के सुना ही नहीं जी तो है सुना। वस्तु है कि नहीं उसमें है बात, ये न्याय बराबर है, पर तुम्हें दरकार किया नहीं वो बात बराबर है। दूसरी तुम्हें आया આપણી બહુ પણ વાત તો એ કોણ વસ્તુની સ્થિતિ स्पष्ट कर दी। आत्मख्याति, टीका का नाम क्या? आत्मख्याति। ख्याति का अर्थ क्या? प्रसिद्धि।
भगवान आत्मा सच्चिदानंद सत शाश्वत ज्ञान ने आनंद से भरा हुआ प्रभु, उसमें जिसकी अंतर्दृष्टि हुई और पुण्य पाप का राग ने देहादि की अवस्था से अभाव रूप परिणमन हुआ। वो पुद्गल का जोर की बात यहाँ नहीं है, यहाँ आत्मा का जोर की बात है। समलाल जी ऐसा नहीं सुनना है, कैसे आकर जो आएगा तो पुद्गल इतना पुद्गल जोर, पर आत्मा का इतना जोर है कि पुद्गल का निमित्त से हुआ राग वो रूपे नहीं होता है, અને अपना शुद्ध रूपे होता है, ऐसा आत्मा का जोर है, बल है। समझ में आया? भगवान आत्मा आनंद कंद विनायक स्वरूप प्रभु, ऐसी उसमें शक्ति की ताकत के राग ने, विकल्प ने, मन ने, वाणी ने, देह की अवस्था से भिन्न अपना स्वरूप की मौजूदगी अनुभव में लिया, ये अपना जोर है। नमचंद जी, धर्म कोई ऐसी चीज मामूली है, लोग को मानते ऐसी चीज नहीं है। समझ में आया? तुम्हारा भाई दांत काटते कितना जो नहीं, तुम्हारा कुमारलाल जी दांत काटते, भाई सुना ही नहीं है कि बात, तुम क्या करे दो भाई। आई तो प्रभु एक बार सुन, क्या चैतन्य आनंद गुण का प्रभु है आत्मा, तो उसमें वो पुण्य पाप का विकार तो आश्रव तत्व है, कर्म शरीर तो अजीव तत्व है। तो जो जैसा है अजीव ने आश्रव से भिन्न भगवान आत्मा है, ऐसा अपना आत्मा में आश्रव से कर्म से भेद ज्ञान हुआ, पर से भिन्न हुआ, तो अपना स्वभाव से अभिन्न हुआ। समझ में आया? हम चैतन्य स्वभाव, न्यायक स्वरूप, निर्मलानंद प्रभु, अपना स्वभाव सन्मुख, विभाव से विमुख, अपना परिणमन करने वाला भगवान आत्मा अनंत पुरुषार्थ से जागृत हुआ, तो अपना स्वभाव शुद्ध में वो पुण्य पाप का परिणाम अपने रूप नहीं, उस रूप नहीं होता, वो अपेक्षा से पुण्य पाप का परिणाम को पुद्गल का परिणाम कहा है। समझ में आया? तो कहते हैं कि जय माटी घड़ा की वर्तमान, आमा तो भाई घणું ગયું છે, तो घना विचार आत्मा तो एकली बात, एक समय का अंश अज्ञानी का सत का, और ज्ञानी का वही समय का वही सत निर्मल शांति श्रद्धादि वही समय होने वाला सत अंश, वही प्राप्य वही विकार ने वही निवृत्त, एक एक समय और स्वयं। ऐसे भगवान आत्मा अपना दृष्टि में आत्मा आया, तो वो आत्मा वही स्वयं वो समय की राग आदि परिणाम ने, वही राग आदि परिणाम पर वही समय में वही होने वाला अंश था, प्राप्य विकार ने निवृत्त क्रमबद्ध वस्तु है। सुनो, अरे बात घनी, एक गाथा में इतनी बात मुकी है। भगवान आत्मा जारे आम पूते अपना स्वरूप में उत्पाद वही ध्रुव नाम का क्रम वर्तन रूप ने अक्रम वर्तन रूप ऐसा अपने में गुण है आत्मा में, तो वो गुण के धरने वाला भगवान आत्मा अपना ऊपर जब रुचि राग से हटकर हुई, तो क्रम में वही गुण का क्रम में निर्मल पर्याय का प्राप्य, निर्मल पर्याय श्रद्धा ज्ञान शांति, उसको आत्मा प्राप्त करते हैं, उसके रूप प्रणमते हैं, उसको ग्रहण वो रूप उपस्थित है। वही समय में कर्म जो है, वही समय में कर्म का जो राग आदि परिणाम, कर्म का परिणाम, वही समय में वो प्राप्य विकार निवृत्त है, उसको आत्मा अपने में है नहीं,
ऐसे जानते हुए उसके साथ कर्ता कर्म संबंध है नहीं। समझ में आया? कहते हैं एक बार सत का शरण तो जो, सत की सतता तो जो, सत स्वरूप सत्य स्वरूप सत का सत्व, सत्य भगवान सत्य का सतपना, ऐसे भगवान आत्मा वो विकारपना से तो असत है। समझ में आया? पुण्य पाप का विकल्प से आत्मा असत है, अपना शुद्ध आनंद ज्ञायक स्वभाव से सत है, वही सत्य है। ऐसा सत्य सत्य सत का सारा सतपना सत्य ऐसा अंतर्मुख में दृष्टि में लिया तो वही समय उसमें क्रमबद्ध होने वाला निर्विकारी पर्याय जो श्रद्धा ज्ञान शांति, वही समय का अंश उसको द्रव्य प्राप्त किया, प्रार्थना उसको द्रव्य प्राप्त कर पहुंची भया। समझ में आया? और वो पूर्व की पर्याय से वो विकार परिणमन हुआ, ये अपेक्षा है वही समय में उसको ही परिणमन कहते हैं, और वही समय में ऊपर उपजा वो उसको निवृत्त कहते हैं। वही समय में कर्म का परिणाम पुद्गल आदि का जो राग आदि होने वाला दया दान व्रत का विकल्प, वो सब अपने में परिणमन में नहीं तो पुद्गल का परिणमन में है, ऐसा करके उससे भेद ज्ञान किया है। उसमें कर्म का जोर है नहीं है माता, है तो चैतन्य का जोर है, पुरुषार्थ का जोर है। समझ में आया? द्रव्य शक्तिवान और वो द्रव्य की दृष्टि हुई तो द्रव्य का क्रम सर जो परिणमन है शुद्धता, यहाँ शुद्धता का परिणमन लेना है। समझ में आया? राग में एकत्व बुद्धि थी तब तो वो भी क्रम सर होता था, पर पर्याय बुद्धि में क्रम सर का ज्ञान, क्रम सर का गुण वाला धरने वाला दृष्टि द्रव्य का ज्ञान नहीं था। समझ में आया? यहाँ तो भगवान आत्मा एक समय में क्रम सर पर्याय यानी क्रम गुण धरने वाला प्रभु, उसका राग जो क्रम सर अंदर में होता है, शरीर की अवस्था भी वही पर्याय उसके होती है, उसको प्राप्त ग्रहण परिणमन उपजना वो पुद्गल करते हैं। भगवान आत्मा अपना शुद्ध स्वभाव का प्राप्त काम करते हैं, उसको परिणमते हैं और रूपे उपजते हैं। ऐसे अपनी पर्याय में प्राप्त विकार उपजते छते हैं और पर की पर्याय का पर का भाव को जानते छते हैं। आत्मा पर को ग्रहण करता है नहीं। समझ में आया? स्वयं आत्मज्ञानी स्वयं बाहर स्थित, बाहर रहने वाला। भाषा देखो, ये पुण्य ने पाप दया ने व्यवहार रत्न त्रय का परिणाम पण आत्मा की पर्याय से बाहर स्थित है। जैन कुंभार माटी से घड़ा ग्रहण होकर हुआ, उसमें कुंभार की पर्याय बाहर स्थित है। कुंभार की घड़ा की पर्याय में अंतर स्थित है ही नहीं। कुंभार की पर्याय माटी स्वयं, वो तो पंचोत्तर में बहुत सरस है, समझ में आया? आया ना? स्वयं व्याप्य पंचोत्तर पंचोत्तर अभी तो नहीं ये करता पुद्गल परिणाम ज्ञान उस व्यापक को स्वयं व्याप होने से, व्यापक से स्वयं व्याप होने से हो क्या कहते हैं, वो समय की अवस्था सब स्वतंत्र है। वो व्यापक भगवान आत्मा वही समय की श्रद्धा ज्ञान शांति का जो परिणमन है, यहाँ स्वभाव से अभिन्न है, विभाव से भिन्न। ऐसा भान हुआ, ऐसी दृष्टि में क्या होता है, उसको क्या बनते हैं,
तो कि अपना स्वभाव शुद्धता का परिणमन में शुद्ध को प्राप्त विकार निवृत्त रूप होता है। कोई समय कर्म जो है जैसे माटी घड़ा को ग्रहती उत्पन्न होते हैं, ऐसे पुद्गल अपना परिणाम को प्राप्त होता है, उसका परिणमत होता है। ऐसा परिणाम को अपना आत्मा से बाह्य स्थित देखकर उसको जानते हैं, पर राग आदि को ग्रहण करते नहीं। समझ में आया? बाह्य स्थित है, बाह्य स्थित परद्रव्य के परिणाम में ये परद्रव्य की पर्याय है। भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वभाव की पर्याय नहीं। समझ में आया? भाई भेद ज्ञान चीज क्या है न, उसकी महत्ता क्या है, उसका संज्ञा ज्ञान क्या है, उसकी महत्ता जगते जानी नहीं। ऐसे मान लिया जो हम धर्म करते हैं, क्या धर्म है? समझ में आया मित्रा जी? आज यात्रा वात्रा के पूजा भक्ति क्या धर्म, दूर में ही धर्म नियम कहते हैं। तुम्हारे वेवाई तो पहले हम जो છે मान ચાલો भाई જોઈએ ત્યાં। हाँ। कहते हैं कि सुन तो सही सत्य का सत्य, तेरा सत प्रभु, उसमें सत्य स्वभाव, शुद्ध ज्ञान में आनंद, ऐसा स्वभाव का सत्य ऐसा अपने में नहीं, विकार ने शरीर आदि उसका अभाव होकर अपना स्वभाव में स्वभाव की पर्याय को स्वयं व्याप होकर प्रणमते हैं। वो समय में राग आदि विकार विकल्प आया, वो विकल्प को आत्मा माटी जेम घड़ा को ग्रहती है, एम आत्मा उसको ग्रहते नहीं, उसको जानते हुए ग्रहते नहीं। है कि नहीं? अंदर है, बाहर अंतर में नहीं आया। भगवान आत्मा ज्ञायक मूर्ति चैतन्य स्वरूप अपना स्वभाव में दृष्टि करके विकार का अभाव स्वभाव रूप द्रव्य का आश्रय से परिणमन हुआ, तो राग आदि व्यवहार रत्नत्र आदि देनी स्थिति आदि भगवान के ऐसा होता है, पूजा करने से ऐसे ये सब आत्मा की पर्याय से बाहर स्थित है। ये बाह्य स्थित बाहर रहने वाला परद्रव्य के परिणाम में अंतर्व्यापक होकर क्या कहते हैं कि राग आदि परिणाम हुआ, शरीर की अवस्था हुई, तो आत्मा आज है तो शरीर की अवस्था ऐसी हुई, ऐसा है ही नहीं। जरी अंदर प्रेरणा है तो शरीर अवस्था ऐसी हो तक है, ऐसा है ही नहीं। और आत्मा जरी कमजोर है तो राग हुआ, ऐसा है ही नहीं। समझ में आया? कमजोरी दृष्टि का विषय ही नहीं। समझ में आया? स्वभाव पर दृष्टि होने से, राग से भेद करने से कहते हैं को राग आदि जो भाव है, दया दान व्रत भक्ति पूजा का नदी की अवस्था सब पुद्गल की पर्याय है। उसमें परद्रव्य के परिणाम में, परद्रव्य की दशा में अंतर्व्यापक राग में अंतर पैस कर होकर आदि में अंत में व्याप्त होकर कि राग की व्यवहार रत्नत्रयी का विकल्प उठा सुख योग का, तो उसमें आत्मा का कोई पर्याय की शुरुआत है, आज है तो हुआ है, आत्मा की अपेक्षा रखकर हुआ है, ऐसा है नहीं। नंदन जी है गजब की बात है। नहीं तो करो निर्णय अपने तो यहाँ सामने बात ठीका पड़ी है कि नहीं? अंतर में निर्णय होना चाहिए। तो बात है अपनी साथ मिलान करना चाहिए। कहते हैं ओ क्या दाखला न दृष्टान पाठ इतना लो, आज टीका ऐसी नोत उसका क्या स्पष्टीकरण स्पष्ट है, इसे समझ में आता है।
नहीं विशेषपणे समझ में आया। वहीं तो पाठ नवी परिणमयी न गिनई उपजई न परदो उपजाए नाणी जानंतो भी एम चले जानंतो भी हो पुगल कमंगरे भी समझे नहीं, सुना नहीं, ख्याल में लिया नहीं, हम धर्म करते हैं। कौन ना पाड़े कोई? समझ में आया? कहते हैं धर्मी जीव अपना धर्म धर्मी को दृष्टि में धारण किया है। धर्मी जीवे अपनी दृष्टि में धर्मी भगवान अनंत गुण का पिंड को धारण किया है और उसने अपना गुण और निर्मल पर्याय को धारण किया है। ये ज्ञानी ये पुण्य पाप का भाव लड़ाई में हो संकीति समझ में आया? तो भी जो लड़ाई में द्वेष का परिणाम है वो आत्मा का परिणाम से बाहर स्थित है। ये आत्मा उसको छूते नहीं। समझ में आया? चैतन्य स्वरूप पूर्ण ब्रह्म प्रभु ऐसा पर्याय में जहाँ अंतर में आया दृष्टि में, तो वो पर्याय में जानना जो स्वपर आई ज्ञान प्रदान से कठिन है। श्रद्धा शांति साथ जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान वो राग आदि को छुएते नहीं, स्पर्शते नहीं, करते नहीं। ये राग का कर्ता ज्ञान की पर्याय नहीं, ये राग आदि का ज्ञान करता है। इतना कारण है वो राग उसका काय हो जाए और ज्ञान की पर्याय कारण हो, ऐसा होता नहीं। समझ में आया? तो मोटी वितराग पड़ानी बात है। वितरागी केवड़ी नहीं, वितरागी आत्मा नहीं। अरे आई तो हजी ज्ञानी नी बात है। अरे भाई तने खबर नहीं धर्म की शू है। आदि मध्य अंत में किसमें कि परद्रव्य विकारी भाव शुभ शुभ राग, उसको परद्रव्य की अवस्था में धर्मी जीव अपना द्रव्य की दृष्टि की निर्मल पर्याय में रहने वाला वो परद्रव्य पर्याय में आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण नहीं करता, पकड़ता नहीं। राग मेरे में है ऐसी पकड़ता। प्राप्त किया। धर्मी जीव का राग प्राप्त नहीं, ये राग का ज्ञान जो हुआ अपने में अपने कारण वो अपना प्राप्त है। वो प्राप्त हुआ, प्राप्त करने लायक हुआ। राग ग्रहण करने लायक है नहीं। अंतर्मुख दृष्टि ने बहिर्मुख दृष्टि में इतना आतरा है, हम कैसे बोलते। समझ में आया? आदि में अंत में जे माटी घड़ा की शुरुआत में मध्य में अंत में वही समय में वही माटी का कार्य है। कुंभार का पर्याय का बिल्कुल घड़ा का कार्य है नहीं। कौन आयो थे क्या आया है? कुंभार में रहा है, घड़ा में उत्पन्न हुआ है। आया काम जाया क्या? आज तो सर्वज्ञ का मर्म का रहस्य है। समझ में आया? व्यवहार की बातों शास्त्र में हो बहुत जानती है, वो तो जानने लायक है। वस्तु आई यथार्थ दृष्टि से कथन है। समझ में आया? कहते हैं कि जो परद्रव्य के परिणाम जो भगवान आत्मा अपना शुद्ध द्रव्य गुण ने पर्याय में स्थित धर्मी जीव, वो बाह्य स्थित जो परद्रव्य का परिणाम राग आदि पुण्य का परिणाम व्यवहार रत्नत्रय आदि, तो उसकी आदि में आत्मा है, मध्य में है, अंत में है, ऐसे जानकर ग्रहण नहीं करते हैं।
आज में है ही नहीं। स्वतंत्र राग की पर्याय आत्मा की पर्याय से निरपेक्ष विकार की पर्याय उत्पन्न होती है, उसको जानते होते उसको ग्रहण नहीं करते। समझ में आया? हाँ, સાંભળ્યું જાય ને હો માણસ એકાંત કે એકાંત થઈ ગયા એકાંત હવે સાંભળને એકાંત ને નિકાંત તને શીખવું પડે। वस्तु स्वरूप ऐसा है, ऐसा परिणमन शुद्ध का अपना अस्तित्व में है, अशुद्ध का नहीं है, उसका नाम अनेकांत है। समझ में आया? आश्रव का भी परिणमन ने आत्मा की शुद्धता की परिणमन दो का आया। आश्रव तो अचेतन है, व्यवहार रत्नत्रयी तो राग है, अज्ञान है, मुंडता है, जड़ है, विपरीत है, अचेतन है। ऐसे से होता है। ओहो, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग अचेतन है। न्यायिक चैतन्य का अंश उसमें नहीं हो सकते ना, रजकण ऐसा नहीं। राग स्वभाव रजकण है, रंगन ऐसे नहीं। पर भगवान चैतन्य का पूज्य प्रभु उसका जब भान हुआ तो वो राग जो भास हुआ वो जैसे सूर्य पास अंधकार है, ऐसे चैतन्य का प्रकाश में राग एक अंधकार बिन की जाए। व्यवहार अंधा है, ये अंधा आत्मा की ज्ञान पर्याय से बाधित है। जागृत चैतन्य का नेत्र से अंधा बाय है, एम कहते हैं। आते कोई बात है। अमृतचंद्राचार्य ने टीका आ कलश में आ वस्तु, भरत क्षेत्र में ऐसी बात है, ऐसी वस्तु की स्थिति आत्मा प्रसिद्धि डंकानी चोट ऊपर मार कर कहते आ वस्तु है। समझ में आया? समाज ने समतुल राखवा ठीक पड़े, नहीं तो फकड़ाट હવે સમાજ સમતુલ રહે કે ન રહે નહીં કરી રહ્યો માર તો आया उसे ग्रहण नहीं करता। कौन? धर्मी जीव अपना शुद्ध स्वरूप का आदर होने से, पर्याय में शुद्धता प्रकट होने से वो अशुद्धता का भाव को प्राप्त नहीं करता, अशुद्धपने परिणमित नहीं होता। ऐसा एक समय के दो पर्याय, शुद्ध पर्याय न वही का एक अशुद्ध पर्याय, तो अशुद्धपने परिणमित होता ही नहीं। गजब बात है। नाखे वेदांत सिद्धांत वालों ने आके एक तो जी पर्याय ने पर्याय ना बे भाग, एक शुद्धपणे परिणमन आत्मा करता है, वही पर्याय का शुद्ध भाव आत्मा और रूपे परिणमन करता है नहीं। अंतर्मुख में परिणमन हुआ उसका इतना है, बहिर्मुख हुआ वो अपना है, बाहित है। समझ में आया? આ કાળે એની વાત છે એની વાલે છે, આ કાળે આમું સમ્યક દર્શન થાય છે, હોય છે ને છે એમ કે છે। શરૂઆત અહીં છે ચંદી એકાંત વ્યવહાર માનતા નહીં। હવે સુન તો સही તારો વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગે અચેતન है। તારે કેવો નીચે વિના વ્યવહાર किसको कहना? समझ में आया? हारे नाच दे, अरे होनगढ़ भाई लोग कई लगता नाम से भगवान तने खबर नहीं करो कि तने जब खबर पड़ेगा तेरी तरह औरता आएगा। गजब करी काम के अरा मार्ग के साथ खबर नहीं क्या करे। मार्ग कोई आखा पलटा दूसरा है, मैंने दूसरे मार्ग से मान रखा है। कहते हैं उस परिणमित नहीं होता, जैसे माटी घड़ा रूप होती है परिणमन, ऐसे भगवान आत्मा
आत्मा जिसको कहे ऐसी जहाँ दृष्टि हुई तो ऐसा धर्मी व्यवहार विकल्प रूपे परिणमित नहीं होता। समझ में आया? और उससे उत्पन्न नहीं होता, इस पर्याय में उत्पन्न होता, अपनी शुद्ध पर्याय में उत्पन्न होता है, वो धर्मी है। राग में उत्पन्न नहीं होता, व्यवहार में उत्पन्न नहीं होता, ये उत्पाद उसका नहीं। हरे कृष्ण। इसलिए यद्यपि जो आया ना लिया ना नानी जानन तो जो के यद्यपि नाम जो के तो पण ज्ञानी धर्मी उद्गल कर्म को जानता है। वजन यहाँ आयो पाठ में नानी जानन तो भी धर्मी जीव राग ने व्यवहार रत्नत्रय ने देह की अवस्था ऐसी होती है, ऐसा वो संबंधी अपना ज्ञान और अपना ज्ञान में वो संबंधी जानता होता हुआ भी, समझे, ज्ञानी खुद को जानता है, तथापि प्राप्य वो पुण्य परिणाम और देह की अवस्था जो जड़ का प्राप्य है, जड़ का परिणमन है, जड़ का निवृत्त है, ऐसा व्याप लक्षण वाला परद्रव्य का परिणाम स्वरूप, ऐसी पर्याय लक्षण वाला, ऐसी व्याप कर्म लक्षण वाला, कार्य लक्षण वाला परद्रव्य परिणाम स्वरूप कर्म है, उसे न करने वाले, उसे धर्मी न करने वाले ज्ञानी का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। लो समझ में आया? कहते हैं कि भगवान आत्मा समझ में आया? चैतन्य स्वरूप राग रूप नहीं, शरीर कर्म रूप नहीं, ऐसा आत्मा का राग ने शरीर ने कर्म की पर्याय से भिन्न हुआ आत्मा तो भेद ज्ञानी हुआ। तो भेद ज्ञानी कोई सम्यक दृष्टि नहीं ज्ञानी कहते हैं। कोई भेद ज्ञान करता का अर्थ क्या हुआ कि अपने से और राग ने पर है, ऐसा हुआ। समझ में आया? ऐसा ज्ञान में अपना पर्याय को प्राप्त विकार को पकड़ करते हैं, वही समय में वो जो आता है उसको जानते थते हैं, उसको ग्रहण करते नहीं, व्यवहार रूपे प्रणमते नहीं, व्यवहार पणे उबजते नहीं आत्मा। समझ में आया? समझ में आता कि नहीं गुना? આવી વાત કે હું ભગવાનનું આવું કથન છે, જૈન પરમેશ્વર આમ કહેતા છે, હવે જ્યાં ઘુમટઝારમાં પાઠના પાઠની દર્શનમાંથી ઈચ્છા થાય, ચારિત્રમાંથી રાગ થાય, એ આત્મા કરે, એ આત્માને કરાવે વિકાર। ये विकार कैसे गाय? तो धर्मी जीवनी दृष्टि द्रव्य स्वभाव पर पड़ी तो राग अपने से तो हुआ नहीं, पर पर से हुआ, उसका ज्ञाता है, ग्रहण करने वाला नहीं। पर से हुआ का अर्थ अपनी कमजोरी से जो हुआ वो दृष्टि का विषय में रहा नहीं। द्रव्य गुण में पर्याय निर्मल तृण है, उसकी अस्तित्व में कमजोरी से राग हुआ वो आत्मा में है ही नहीं। समझ में आया? ये ऐसा होते यद्यपि ज्ञानी उद्गल कर्म को जानता है, राग आदि पुण्य आदि शरीर की अवस्था होती है वो जानते हैं, तथापि उद्गल का प्राप्य विकार ने निवृत्त ऐसा जो व्याप लक्षण એટલે कर्म रूपी लक्षण, कर्म नाम कार्य रूपी लक्षण एवं परद्रव्य परिणाम स्वरूप कर्म है, उसे न करने वाला, उसे न करने वाला, राग को नहीं करने वाला, देह की अवस्था को नहीं करने वाला। तो कहे कि देह की अवस्था परद्रव्य ने न करे दिगंबर जाएंगे, ऐसा आवाज अभी आया। लोगों क्या करते हैं? समझ में आया?
हाथ की सोनगढ़ के बाद देखो मर जाए नहीं, हम निकाल देना, वो कारण से वो सब बन उठती है। अरे तेरा निकाल ले न निकले, सुन तो सही है। समझ में आया? दिख मत दें, जैन नहीं हमें नहीं, दिख मत दें। उसे न करने वाला किसको? ये धर्मी जीव राग ने व्यवहार रत्नत्रय को नहीं करने वाला, ज्ञानी का पुद्गल के साथ राग के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। राग उसका कार्य ने ज्ञान पर्याय करता ऐसा है नहीं। तो राम स्वरूप जी है कि नहीं भैया? दो है उसमें है। हाँ अरे भावा, हाँ ऐसा है। सच्चा जैसा है ऐसा सत्य को नकार करे या सत्य का आदर करते हैं। समझ में आया? भावार्थ स्वभाव वस्तु की महिमाएं से वस्तु की दृष्टि हुई, स्वभाव की दृष्टि हुई, या तो दृष्टि का विषय में द्रव्य आया तो परिणमन शुद्ध ही रहा। शुद्ध ही परिणमन वो अपना अस्तित्व में है। अशुद्ध परिणमन ने द्रव्य की अवस्था जड़ की हो तो अपने में है नहीं, करने वाला है। हाँ, शुभ राग का करने वाला धर्मी नहीं, उसको देह की अवस्था करने वाला मानना। समझ में आया? ये आत्मा है तो बोलते हैं, आत्मा है तो चलते हैं, मुंड है। आत्मा है तो बोलते हैं, आत्मा है तो बोलते हैं कि जड़ हो तो बोलते हैं, एम कहते हैं। जड़ है तो बोलने की पर्याय को जड़ प्राप्त करते हैं, आत्मा प्राप्त करते हैं नहीं। जी वो जवाबदारी बात है हो। हाँ, दिल्ली में पैसा खूब कम पड़ेगा। जीव पुद्गल कर्म को जानता है, तथापि वजन तो देना है ना, उसे पुद्गल के साथ कर्ता कर्म पना नहीं है। હવે वो साधारण व्याख्या करते हो। सामान्यतया कर्ता का कर्म 3 प्रकार का है। तत्वा राजवार्तिक में पंडित जी वो काया मन वचन का कर्म योग नहीं आया, आश्रव कर्म योग उसमें है संस्कृत में, उसका संस्कृत में प्राप्य पहला क्रम शब्द है, क्या प्राप्यला नहीं लिया है, आप्रमण लिया है। निवृत्त विकार ने प्राप्य क्या आप्रमण लिया है। हाँ तो अध्यात्म है ना, तो यहाँ पहला प्राप्य विकार निवृत्त, यहाँ निवृत्त विकार प्राप्य ऐसा लिया है। संस्कृत टीका में कर्म कर्म है, कर्म कितना प्रकार का बहुत बात है। सब पहले से बहुत वर्ष लिखे અને આ તો ઉમર શંકર ભાઈ व्याकरण बहुत जूनू व्याकरण એમાંથી देखा था बहुत वर्ष से सब वो भी पराधिकार निवृत्त था बहुत सरस करते हैं। कमला सुंदर सारा व्याकरण बहुत बहुत भर दिया उसमें। उसमें क्या है, देखो देखो उसमें आई जो इच्छित कर्म का प्रकार, इच्छित कर्म का 3 प्रकार, निवृत्य विकार प्राप्य व्याकरण में आते हैं। बहुत समा है समा अपने यहाँ नहीं आया। हाँ उसमें ले अपने संस्कृत है, संस्कृत में 6ठा है अध्याय, 6ठा अध्याय में पहला सूत्र जो कायवांग न कर्म योग उसमें लिया है। न कर्तुम स्थितम इतरस्य ओयस्य विवक्षा असंभव, कर्तुम क्रिया आप्तुम इष्टतम कर्मम तत्त्रिविधम निवृत्तम विकारम प्राप्त इति प्रीतयंती कर्तुम संस्कृत में। तो उसका अर्थ उसमें लिखा, वो हिंदी क्या हिंदी उसमें अर्थ लिखा थोड़ा सा प्राप्त, इसलिए नया रचना नहीं वो कहते देखो उसमें से लिया है। उसमें जयचंद पंडित के सामान्यतया कर्ता का करने वाला का कार्य, कार्य नाम कर्म, कर्म नाम दशा 3 प्रकार कहा जाता है। निवृत्य जहाँ से लिया उसमें यहाँ तो अध्यात्म है ना, तो ध्रुव
वही समय का प्राप्य, वही समय का हम पलट कर हुआ निवृत्त हुआ, ऐसा लिया है वस्तु। बात है निश्चय से मिल गया। वो तो अध्यात्म की वस्तु है ना। यहाँ सामान्य कर्ता का कर्म तीन प्रकार, निवृत्ति, विकार और पद। कर्ता के द्वारा जो पहले न हो ऐसा नवीन कुछ उत्पन्न किया जाए तो कर्ता का निवृत्त कर्म है। को समझ में आया? नवा उगया निवृत्त लीजिए ना, तंतु में से जैसा ताना वाना से कपड़ा ऐसा लिया है उसमें ऐसा। और कर्ता के द्वारा पदार्थ में विकार परिवर्तन करके जो कुछ किया जाए वह कर्ता का विकार कर्म है। जैसा आटा का रोटी ऐसा दृष्टांत दिया सत्वा राजवाते वो अर्थ कार्य उसमें भी है। सादड़ी नो दाखला नहीं करता कमला संख्या, वो तो पहले से सिद्धांत चल रहा है व्याकरण सिद्धांत। कर्ता जो नया उत्पन्न नहीं करता और विकार करके भी नहीं करता, मात्र जिसे प्राप्त करता है वह कर्ता का प्राप्त कर्म है। ये गांव का दर्शन, बाहर का दर्शन दिया। गांव में जाना है तो गांव रूपी कर्म में जाना है, तो नया उत्पन्न नहीं करता फिर नहीं कर पहुंचता है। ऐसे आत्मा में और पवित्र में सब में जो पर्याय नवी उत्पन्न नहीं करना है पहुंच समझे, और फेरफार नहीं करना है पर्याय उसको पहुंचना है। गजब बात करी है। जो समय की स्वयं पर्याय व्यापक, स्वयं पर्याय में स्वयं व्याप हो जाती है, स्वयं प्राप्त पलट हुआ वो अपेक्षा उसको विकार हो। पर तीन कर्म नहीं, कर्म तो एक ही प्रकार का, उसको तीन प्रकार की अपेक्षा लागू पड़ती है। आचार्य संस्कृत में ऐसा नहीं करते, उसमें से इतना निकाला समझ आया। राग विकार में विचार का समय जीव पुद्गल कर्म को नवीन उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि चेतन जड़ को कैसे उत्पन्न कर सकता है? साधारण बात कैसे उसका अर्थ जीव भगवान आत्मा विकार ने कर्म ने शरीर की अवस्था को उत्पन्न करता नहीं, क्योंकि चेतन ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा और राग का अंधेरा का क्यों उत्पन्न करे? तो बहुत माया है। राग अपने को नहीं जानते, राग चैतन भिन्न उसके यहाँ रहा समीप में उसको नहीं जानते, बंदा है। वो कारण चैतन स्वभाव से राग विपरीत है। तो कहते हैं भगवान आत्मा चैतन स्वरूपी प्रभु ये पुद्गल कर्म शरीर कर्म अवस्था के राग क्यों चेतन जड़ को कैसे कर सकता है? पर को कैसे बनावे रचे, सूर्य अंधकार कैसे रचे? समझ में आया? इसलिए पुद्गल कर्म जीव का निवृत्त कर्म नहीं। ये कारण है भगवान आत्मा का वो राग आदि शरीर आदि अवस्था उपजावे ऐसा निवृत्त कर्म नहीं। जीव पुद्गल में विकार करके उसे पुद्गल कर्म परिणमन नहीं करा सकता, क्योंकि चेतन जड़ को कैसे परिणमन कर सकता है? विनायक भगवान चैतन ज्योत सूर्य स्वभाव वो राग को कैसे फेरफार कर सके? समझ में आया? जीव पुद्गल में विकार करके पलट के करके पुद्गल कर्म रूप परिणमन नहीं करा सकता, पर्याय रूप पुद्गल की पर्याय रूप राग रूप परिणमन नहीं करा सकता, क्योंकि चेतन विनायक चैतन ज्योत भगवान आत्मा उसमें जड़ को कैसे परिणमित, ये अंधकार रूपी राग को कैसे परिणमे आत्मा? समझ में आया? इसलिए पुद्गल कर्म जीव का विकार कर्म भी नहीं। ये कारण है पुद्गल कर्म आदि राग आदि जीव का फेरफार कर सके, पलटा सके, विकार ऐसा कर्म है नहीं। परमार्थ से जीव पुद्गल को ग्रहण नहीं कर सकता। आया खरेखर भगवान आत्मा राग को ग्रहण कर सकते ही नहीं।
चैतन्य प्रकाश में अंधकार का पकड़ कैसे हो? समझ में आया? તમે જ્ઞાન દીપિકામાં બે જ વાત કરી, એક ભગવાન આત્મા જ્ઞાન અને એ સિવાય રાગ આદि सब अज्ञान। ऐसा एक बहुत शब्द करना चाहिए। समय ज्ञान दीपिका बात यथार्थ है, वो बहुत मुक्ति करते हैं। यहाँ विपरीत किया था ना, वो तो ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं उसमें है, सारा ज्ञान है। राग पुण्य व्यवहार रत्नत्रय देह वाणी सब अंधकार में अज्ञान है। उसमें ज्ञान का अभाव है। तो भगवान आत्मा ज्ञान सूर्य वो राग आदि शरीर आदि अंधकार रूप है, रूप को क्यों पकड़ ले, क्यों प्राप्त, उसको क्यों पहुंचे, प्रकाश अंधकार को क्यों पहुंचे? समझ में आया? सारी बात भाई आते कैसे कोनी बात करे रहती आ બધા शास्त्र आत्मा आत्मा बीजा से ने भाई ये शास्त्र એને आज समझाना है, बात तो आज समझाना है। क्या निमित्त से कथन किया है, कोई व्यवहार से कथन किया है, समझ में आया? वस्तु स्थिति तो है, समझाना है। समझ में आया? परमार्थ से जीव पुद्गल को ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों? कि अमूर्ति पदार्थ मूर्ति को कैसे ग्रहण कर सकता है? भगवान चैतन्य स्वरूप, राग तो रूपी पुद्गल है, राग को रूपी कहा है, पुद्गल कहा है। समझ में आया? संकलेश में विशुद्ध परिणाम को पुद्गल कहा है। वो पुद्गल को कैसे बनावे, मूर्ति को कैसे ग्रहण करे? इसलिए पुद्गल कर्म जीव का प्राप्त कर्म भी नहीं। तो पाठ में प्राप्य विकार निवृत्त टीका में बोला मैं दूसरा लिया था, परिणमन ग्रहण उपजना, ऐसा पाठ में था। आज दूसरी शब्द से लिया, निवृत्य विकार ने प्राप्य, ऐसा समझाया। इस प्रकार पुद्गल कर्म जीव का कर्म नहीं। आ प्रकार है भगवान आत्मा का राग आदि कार्य नहीं, देह की अवस्था का कार्य नहीं, बोलने की अवस्था का जीव का काम नहीं। कहता रहे सारो बाप बोले के आत्मा में बोला जाता है, भगवान सुन तो से जिसको राग को आत्मा छुया ही नहीं, रजकण तो कभी छुया ही नहीं आत्मा ही, अज्ञान दशा में भी राग को छुया ऐसे अज्ञान में मानते हैं, पर को तो अज्ञान पने भी छुया नहीं। समझ में आया? भान ज्ञान पने तो राग को आत्मा छूटे ही नहीं। झूठी हो तो झूठी रहे, सच्ची हो सच्ची रहे, कि झूठी सच्ची हो जाएगी। गीता है जीव का उसका करता नहीं है, पुद्गल कर्म जीव का कर्म नहीं है और जीव उसका करता नहीं। जीव का स्वभाव ज्ञाता जो आया, उसको तो ज्ञाता जानन देखन स्वभाव भगवान का तो है, आत्मा का। समझ में आया? इसलिए ज्ञान रूप परिणमन करता हुआ देखो भाषा ली पाते यहाँ बोले पुद्गल लिया क्या आई, तो ज्ञान रूप परिणमन, राग रूप परिणमन नहीं। ज्ञान रूप, चैतन्य रूप, शांति रूप, श्रद्धा रूप, निर्विकारी पर्याय रूप परिणमन करता हुआ स्वयं पुद्गल कर्म को जानता है, अपना स्वयं अपने से जानता है। इसलिए पुद्गल कर्म को जानने वाले ऐसे जीव का पर के साथ कर्ता कर्म भाव कैसे हो सकता है? भगवान आत्मा रचने वाला અને व्यवहार विकल्प शरीर आदि की अवस्था रची कैसे हो सकता है? ये पर घर है, निज घर नहीं। आते हैं कि भजन में आते हैं,
अब वो कब वो निज घर न आए नहीं आते, वो भजन गाते हैं। हाँ। अब प्रश्न करता है सत्योतिर गाथा कि अपने परिणाम को जानने वाले ऐसे जीव का उद्गव के साथ कर्ता कर्म भाव है कि नहीं? प्रश्न दूसरा हो गया। हाँ, 76 में उसको जानता हुआ पर के साथ कर्ता कर्म भाव है कि नहीं? यहाँ आया अपना परिणाम शुद्ध श्रद्धा ज्ञान शांति का आत्मा जानने वाला, तो उसके ऐसा आत्मा को अपने जानने वाला प्रश्न करता है कि अपने परिणाम शब्द है शुद्ध श्रद्धा ज्ञान शांति, ज्ञान का परिणाम शुद्ध, उसको जानने वाले आत्मा, ऐसे जीव का तो अपना परिणाम को जानते हैं ना, इतना तो कार्य करते हैं ना, हम कहते हैं। तो ऐसे जीव का उद्गव के साथ कर्ता कर्म भाव है कि नहीं? जैसे क्या प्रश्न हुआ? 76 में क्या फेर था, 79 में क्या फेर आया? हाँ, ठीक है। वो दूसरे को जानता हुआ कर्ता कर्म है कि नहीं? अपने को जानता हुआ इतना काम तो करते है, जानता हुआ तो इतना जानने के साथ दूसरा का थोड़ा कर्ता कर्म होता है कि नहीं? क्योंकि अपने जानता हुआ ऐसा काम तो करते हैं, हम कहते हैं आत्मा करता न अपने जानता हुआ कार्य, ऐसा कर्ता कर्म तो है, तो उसके साथ जड़ी राग आदि का कर्ता कर्म है कि नहीं? समझ में आया? हाँ, ऐसा प्रश्न फिर उसका उत्तर कहते हैं ऐसी जिसको जिज्ञासा है क्या भगवान आत्मा अपना शुद्ध स्वभाव का आश्रय करके शुद्ध पर्याय श्रद्धा ज्ञान शांति की उत्पन्न हुई, वो परिणाम है, पर्याय है, उसको जानना उसका कर्ता है, वो जानना उसका कर्म है। तो ऐसा कर्ता कर्म तो अंतर है। तो ऐसा जीव को राग ने व्यवहार शरीर की अवस्था के साथ कोई कर्ता कर्म संबंध है कि नहीं? नवी परिणमयी नहीं उपजई न परदव उपजाए, नानी जानतो वी शब्द में क्यों आम होता है छठे, नानी जानतो सद परिणाम मणिर्यम मो भांति निज परिणाम सम, बहुभांति निज परिणाम सम ज्ञानी पुरुष जाना करे। जो काम तो करते हैं, काम तो करते हैं, तो दूसरा थोड़ा काम करे कि नहीं देगा? हमारे दृष्टांत देते हैं काठियावाड़ में, एक गाय का गोवा तो 100 गाय का गोवा, तो हमारे में होगा क्या दृष्टांत? वो गाय होते हैं ना, गाय को चराने जाते हैं ना एक बरबार, तो एक को चराने साथ में 5 में चराना। ऐसे आत्मा अपना कार्य करते हैं, पर का भी कार्य करे, उसमें हरकत क्या है? कार्य क्रिया बिना जो रहते हो तो उसके साथ संबंध है, हम कहते हैं। दो भांति निज परिणाम सम ज्ञानी पुरुष जाना करे, पर द्रव्य पर्यायो न प्रण में नहीं ग्रह नहीं उपजय। समझ आया? उसकी शिकायत भी लो।